नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या सुप्रीम कोर्ट उन हदों को खुद ही पार कर जाएगा जो उसने केशवानंद भारती के मसले में बुनी थी और बताई थी कि दरअसल ये जो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कुछ आधारभूत ढांचे हैं, उन ढांचों में किसी भी तरह से उलटफेर नहीं किया जा सकता है। और वो जो ढांचे हैं, उन ढांचों में समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं उसमें जुड़ते रहे हैं कि अब यह भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसी में से एक जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर का सीधा मतलब यह है कि जो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के 3 संवैधानिक खंभे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों का अपना अपना कामकाज है और कोई किसी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यही जो है सेपरेशन ऑफ पावर है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रतिपादित किया है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसे खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो लांघने जा रही है। अब ये देखिए, ये सवाल समय समय पर उठता रहा है। इन दिनों एक बार फिर इसे लेकर चर्चा चल पड़ी है। अभी हम लोग जिस संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं वो दिल्ली का मसला है, वही जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और चाहते हैं कि जो दिल्ली का अध्यादेश है, केंद्र सरकार लेकर आई है, वो अध्यादेश राज्यसभा से पास ना हो। बहरहाल वो तो एक अलग विमर्श है। अभी अपना सरोकार ये जो दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है, इसे लेकर है। इसके चेयरमैन को लेकर बड़ी रसाकसी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो तय करेगा कि दरअसल चेयरमैन होंगे कौन। अब यहीं से एक अलग तरीके का विमर्श उठ खड़ा हुआ है। ये जो दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन हैं, वो दरअसल आप एक तरह से कहें कि उसे लेकर रसाकसी का एक कारण तो ये भी है कि यहीं से तमाम सब्सिडी वगैरह तय होती है। जो कोई 48 लाख उपभोक्ता है जिनके पास पहुंचती है बिजली की। और ये बड़ा राजनीतिक मसला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी मुफ्त बिजली के जरिए आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी बैतरणी पार करती है। अब उनको लगता है कि अगर जो जिसे वो अपॉइंट करते हैं वो रहेगा तो कम से कम चुनाव में वो बता तो सकेंगे कि साहब हमने बिजली मुफ्त दी। अब अगर इसका चेयरमैन एलजी बनाएंगे तब इनके लिए समस्या हो जाएगी। तब तो भाजपा कहेगी कि साहब देखिए हमने जो है आपके लिए दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी थी। तो ये बड़ा राजनीतिक मसला है, इसलिए दोनों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें हुआ क्या कि जो ये दिल्ली का अध्यादेश आया, इस अध्यादेश ने मामला जो है पूरा उलट पुलट दिया। पहले क्या होता था कि पहले बाकायदे अपना चेयरमैन वगैरह बोर्ड के बना लिया करते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस अध्यादेश ने एक चीज और, जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला तो था ही, वो एलजी के पास दोबारा चला गया। लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज और इसमें आ गई कि ये जो ऑटोनॉमस कमीशन है और बोर्ड है, उसके चेयरमैन भी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अब वो ताकत फिर एलजी के पास आ गई। तो एलजी ने जो है वो उमेश कुमार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनको बना दिया कि साहब ये जो होंगे ये अब चेयरमैन होंगे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के। भाई प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है, प्रेसिडेंट ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी तो आप ये कहें कि राजनीति की घुट्टी अरविंद केजरीवाल ने पी ही रखी है। शपथ हो नहीं पाया जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कहा गया कि साहब पहले तो जो बिजली मंत्री रहे वो खाली नहीं थे और फिर बाद में बिजली मंत्री बीमार हो गए। इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट खुल गया और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया और वहां कहा गया कि साहब ये तो
असंवैधानिक है, यह वैधानिक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चेयरमैन का नाम सुझाया था, वो आप ये कहें कि उनकी नियुक्ति हो नहीं पाती और तब तक जो है ये ऑर्डिनेंस आ जाता है और फिर ऑर्डिनेंस आने के बाद केंद्र सरकार जो है वो चेयरमैन की नियुक्ति कर देती है। अब ये नियुक्ति उनको पसंद नहीं आती, इसलिए वो शपथ लेने नहीं देते हैं। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप लोग बैठ कर तय कर लीजिए कि कौन बनेगा। आप लोग मतलब एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों लोग बैठे, लेकिन किसी को एक दूसरे का सुझाया नाम पसंद नहीं आया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तय करके बताओ। इन्होंने कहा कि साहब तय ही नहीं हुआ। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप लोग नहीं तय कर पा रहे हैं तो हम तय करेंगे। अब दरअसल ये जो हम तय करेंगे और 4 अगस्त को उनकी बेंच बैठेगी, फिलहाल तो वो अस्वस्थ है, अब जो तय होगा वो 4 अगस्त को ही तय होगा। लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है कि जब दिल्ली का अध्यादेश आ गया है और वो अध्यादेश जो है वो बिल की शक्ल ले चुका है, ऐसी परिस्थिति में क्या ये जो सीजीआई ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम एडहॉक बेस पर तय कर देते हैं, तो दरअसल क्या इसे इस रूप में ना देखा जाए कि जो कार्यपालिका की शक्ति है उस शक्ति में एक हस्तक्षेप है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अगर अध्यादेश के जरिए ये शक्ति अब एलजी के पास है, ये शक्ति अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो स्वाभाविक तौर पर इसका प्रयोग करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है और फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एलजी उनके पास है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह का जब प्रश्न उठने लगता है कि अब नियुक्ति कौन करेगा और उस नियुक्ति में जब यह दिखाई दे रहा हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार टाल मटोल करती रही उस सियासत के वशीभूत होकर, जिसमें अगर कोई केंद्र का व्यक्ति वहां से रिकमेंड हुआ नियुक्त हो जाएगा तो वो मुफ्त बिजली वाले मसले पर सियासत नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे टाला गया। जब ये चीजें दिखाई दे रहे हो, ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की बात आती है तो जाहिर तौर पर एक सवाल उठता है और फिर एक विमर्श भी बनने लगता है और ये सवाल उठने लगता है कि जो सीमा रेखा खुद तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, क्या उन सीमाओं का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है? आपकी अपनी क्या राय है, आप जरूर साझा करें और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।